वेलकम बच्चों। तो आज की क्लास में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था, देखिए बच्चों क्या पढ़ा था मैं लास्ट क्लास में। हमारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनका हमने डोमेन और रेंज दोनों चीज़ें निकाल ली थी। देखिए किस तरह था, देखिए डोमेन और रेंज, और ये बच्चों यहाँ पर देखिए फंक्शन किस तरह से था। साइन इनवर्स एक्स के लिए, कॉस इनवर्स एक्स के लिए मैं एक बार लिख देता हूँ, अगेन आप रिकॉल कर लेंगे। कॉट इनवर्स एक्स, इसके बाद सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए बच्चों साइन इनवर्स एक्स का क्या पढ़ा था डोमेन आपने। इसका डोमेन बच्चों हमारे पास आया था -π/2 से π/2, सॉरी बच्चों, ये आया था हमारे पास -1 से +1, और रेंज बच्चों हमारे पास आ गया था -π/2 से +π/2। नेक्स्ट देखिए बच्चों इसी तरह से कॉस का हमारे पास आया था -1 से 1, बिल्कुल सिमिलर था ये तो, और ये था 0 से π बच्चों। टेन इनवर्स का आया था बच्चों, रियल नंबर होता है इसके लिए, और यहाँ पर क्या आता है -π/2 से +π/2 के बीच के नंबर बच्चों। इसी तरह कॉट के लिए बच्चों रियल नंबर, और ये 0 से π बच्चों। सेक की बात करें तो बच्चों सेक में रियल नंबर में से कुछ लेस हो जाता है, आर में से क्या लेस करते हैं, -1 के बीच के नंबर बच्चों। और यहाँ पर क्या आता है सेक इनवर्स एक्स का बच्चों, देखिए हमारे पास क्या आता है 0, π/2, बट बच्चों -π/2 इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर इसके लिए नॉट डिफाइंड होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए बच्चों देखिए r -1 से 1, बिल्कुल सिमिलर, और रेंज की बात करें तो -π/2 से π/2, और बच्चों इसमें आप 0 इंक्लूड नहीं करते हैं, 0 को ध्यान रखें। तो बच्चों इस तरह से देखिए हमारे पास ये डोमेन और रेंज, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के नाम से जानते हैं आप, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्योंकि और भी बहुत सारी होती हैं इस तरह से रेंज जिनके लिए एग्जिस्ट किया है इनवर्स। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, अगर आप बोलते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स, तो बच्चों ये इनवर्स इसका एग्जिस्ट कब करता है, तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए साइन इनवर्स एक्स के किस वैल्यू के लिए ये इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो बच्चों ये आपको पता हो, मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके पास क्या होना चाहिए, x की जगह पर आप क्या रख सकते हैं बच्चों, देखिए -π/2 से और ये +π/2 तक के बीच का वैल्यू आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हो बच्चों कि साइन x और यहाँ पर है ये, यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स x, तो बच्चों क्या आएगा हमारे पास डोमेन के लिए -1 से +1 के बीच में ये लाई करना चाहिए। बच्चों सिमिलर वे में सभी के लिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सभी के लिए आपको दिख रहा होगा इस तरह अगर लिखा है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। अगर ये है तो आप इसके लिए x लिख सकते हैं, इसके लिए भी आप x लिख सकते हैं। अगर x का वैल्यू यहाँ पर लाई करता है इस तरह से, तभी आप ये बात लिख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चों देखिए, दूसरा जो है कि अगर मान लीजिए साइन इनवर्स x लिखा होता है तो इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। किस तरह से कन्फ्यूज, कि कभी आप सोचें कि ये इस तरह लिखा हुआ है, देखिए बच्चों इसका मीनिंग ये होता है, बट इसका मीनिंग ये नहीं होता बच्चों, क्योंकि देखिए ये जो है ये एक फंक्शन है जो कि कैसे आया था आपको पता है, f मैपिंग x टेंस टू y, और जो नया फंक्शन g आया ये y टेंस टू x करने पर बच्चों हमारे पास आया है। तो एक फंक्शन बनाया बच्चों, ये इस तरह से नहीं है, ध्यान रखिए, ये आपका जो है इस तरह से है, यूजिंग द 1 1 ऑन 2, इसकी हेल्प से आया बच्चों, ये बाइजेक्टिव की हेल्प से आया है, इस तरह नहीं है बच्चों ये। एक और बात बच्चों देखिए इंपॉर्टेंट, कि अगर मान लीजिए आपको किसी फंक्शन के अंदर ये स्पेसिफिक जो वैल्यू है हमारे पास, जो डोमेन आप जिसको बोल रहे हैं, ये आपको गिवन नहीं है बच्चों, तो भी आप क्या मानेंगे कि उस क्राइटेरिया के अंदर ही उसको मानेंगे। अगर आपको पता नहीं है कि भाई ये गिवन नहीं है, कि भाई ये इसके बीच में लाई करता है, मतलब क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया जाता है, तो आपका जो क्राइटेरिया है वो इन्हीं के बीच में लाई करना चाहिए। ये बात अपने माइंड में रखिए आप। तो देखिए बच्चों क्वेश्चंस मैं तो 1 2 ही करूँगा, बल्कि क्वेश्चंस आपको ज़्यादा करने होंगे। तो देखिए हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से लाई करना चाहिए वैल्यू, ये बात हमेशा माइंड के अंदर रख लो इस चीज़ को अच्छी तरह से, क्योंकि अगर इनमें नहीं आएगा तो आपका वैल्यू गलत हो सकता है।
तो देखिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं आप इन्हीं के बेस पर। देखिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2। इसको सोल्व करेंगे आप। देखिए साइन इनवर्स 1/√2। तो बच्चों क्या करेंगे आप, देखिए सबसे पहले किस तरह निकालेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों ध्यान रखिए हमेशा 1/√2 हमारे -1 के बीच में लाई करता है, कि डेफिनेटली लाई करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे -1 में कहीं ना कहीं 1/√2 आता है, ये बीच का ही वैल्यू है 0.7। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि डोमेन लाई करना चाहिए। तो देखिए ध्यान से मान लेंगे आप लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा वाई। जो मानना है मानिए आप, मान लीजिए आपने इसको थीटा मान लिया तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। देखिए बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 और 1/√2 आपको पता है कब आता है, π/4 पर। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, π/4। अब देखिए बच्चों थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, π/4। तो सिंपली आप लिख सकते हैं देन साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना है बच्चों, कितना वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू इसका, π/4। देखिए बच्चों इसके बीच में जो वैल्यू आ रहे हैं आपको, ये भी जो आ रहे हैं, जो हमारा जो रेंज का क्राइटेरिया है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जिसको मैं लिख रहा हूँ, तो ये वैल्यू क्या है बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या नाम है इस वैल्यू का, प्रिंसिपल वैल्यू इसको बोलते हैं बच्चों आप। और देखिए क्वेश्चन कॉट इनवर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कॉट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू वाई। कॉट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू वाई। तो बच्चों देखिए कॉट वाले को ध्यान से देखिए, तो डोमेन की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि सारा रियल नंबर है तो उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब डिपेंडेंसी किस पर होगी, प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए बच्चों। देखिए 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए, 0 से पाई के बीच में बच्चों ये लाई करना चाहिए। देखिए 0 से पाई के बीच में लाई करता है नहीं करता, ये चीज़ आप चेक करेंगे। क्वेश्चन ये है बच्चों, ये पूछा गया आपसे कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। तो मान लेंगे आप लेट प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। मान लेंगे आप कॉट इनवर्स -1/√3। तो बच्चों कोई भी मानिए एक्स थीटा वगैरह जो मानना है मानिए। कॉट थीटा बराबर क्या आ गया, सॉरी कॉट एक्स बराबर क्या आ गया बच्चों, -1/√3। अब देखिए बच्चों कॉट में आप चेक करिए कि कॉट में 1/√3 कब आता है। मैं आपको सिंपली बताता हूँ। देखिए कॉट एक्स 1/√3 की अगर मैं बात करूँ बच्चों, देखिए क्या आएगा, 1/√3 कब आता है, जब पाई अपॉन में कितना हो बच्चों 360 पर अगर बात करें आप। बट नेगेटिव साइन है भी यहाँ पर, नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा जो वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करता है। तो वहाँ पर तो हमारा जो वैल्यू नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा, मतलब -π/3 तो मैं लिख ही नहीं सकता क्योंकि वो वैल्यू है ही नहीं इसके अंदर। तो क्या करूँगा, देखिए इसको आप चेंज कर लीजिए किसके अंदर, क्वाड्रेंट के अंदर। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में से चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, माइनस कॉट पाई माइनस थीटा। ये बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में जाओ इसको चेंज करोगे। कॉट π/3 को आपने क्या किया बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चेंज कर दिया, माइनस कॉट पाई माइनस π/3। सिमिलर वैल्यू बच्चों यही होती है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कॉट क्या आ गया 2π/3। ये हो गया बच्चों कॉट एक्स, एक्स बराबर आ गया बच्चों 2π/3। मतलब देन कॉट इनवर्स -1/√3 कितना आया बच्चों, 2π/3। तो बच्चों ध्यान रखिए, देखिए ये वैल्यू इसके बीच में ही लाई करता है, 120 का वैल्यू होता है ये। तो बच्चों इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है उससे बाहर आपको नहीं जाना है। प्रिंसिपल वैल्यू जिस तरह ये है तो उससे बाहर आप नहीं जा सकते, उसी के बीच में आपको लाई कराना है। अगर आप -π/3 लिखते तो वो गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर लाई नहीं करता। और देखिए बच्चों एक्सरसाइज से क्वेश्चन बताता हूँ, ये तो एग्जाम्पल थे, एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए बच्चों इनको मैं मिटा देता हूँ अभी। अब आपको ये शायद लर्न हो गए होंगे। तो बच्चों जितना आप इनको अपने हाथ से एक बार बना के देखेंगे सभी ग्राफ्स को, तो आपको बिल्कुल ये दिमाग में बैठ जाएंगे अच्छी तरह से कि किसका डोमेन रेंज क्या है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, उनको इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे फिर। और प्रिंसिपल वैल्यू को हमेशा माइंड में रखिए जब भी आप आंसर निकाल रहे हैं। देखिए
कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, ये बच्चों आपको निकालना है। ये वैल्यू वैल्यूएट करना है बच्चों आपको। देखिए कॉस इनवर्स 1/2, इसको कैसे निकालें आप, तो आप मान लीजिए लेट कॉस इनवर्स 1/2 को क्या मान लिया बच्चों आपने, मान लीजिए एक्स मान लिया, और साइन इनवर्स 1/2 क्या मान लिया बच्चों आपने, वाई मान लिया। कॉस एक्स कितना हो गया बच्चों, देखिए 1/2, और साइन वाई क्या हो गया बच्चों 1/2। अब देखिए ध्यान से, कॉस एक्स का वैल्यू 1/2 कब आता है बच्चों, जब π/3 हो 60 हो, मतलब x बराबर कितना हो π/3। और बच्चों है भी ये हमारे अगर ध्यान से देखेंगे हमारे प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आता है, बिल्कुल सही है, ये वैल्यू है बिल्कुल इसके अंदर, आप देख सकते हैं। इसी तरह इसको देखिए साइन वाई 1/2 कब आता है बच्चों, ये आता है हमारा 30 डिग्री पर π/6 पर, तो y = कितना हो गया बच्चों π/6। ये वैल्यू ध्यान से देखिए बच्चों क्या लाई करता है, ये जरूर आपको ध्यान में रखना है कि क्या वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आता है। अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर नहीं आया बच्चों तो हमें देखना पड़ेगा, फिर हमें क्वाड्रेंट या तो चेंज करना पड़ेगा या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बच्चों। देखिए अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए अब आप सिंपली, इसके अंदर कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, सॉरी 2 था यहाँ पर। अब इनके लिए क्या वैल्यू निकाला बच्चों आपने, इसके लिए वैल्यू निकाला था आपने, माना था x कितना आ गया π/3 प्लस 2 इंटू इसके लिए कितना निकाला बच्चों आपने π/6, कैंसिल कर दीजिए π/3, ये आ गया 2π/3। तो बच्चों इस तरह से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 और उसके कुछ पहले प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम पढ़ेंगे उससे पहले। तो बच्चों थैंक यू टू ऑल।